प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। भैरवी साधना क्या है? भैरवी साधना है अपने भीतर की उस स्त्री को माँ के द्वारा एक अंडा और पिता के शुक्राणु से हमारा यह शरीर निर्मित है। जो वह अंडा माँ का हमारे शरीर को बनने में योगदान दिया है, वह जो हमारे भीतर की स्त्री है, उस स्त्री को जानना ध्यान की विधियों के द्वारा। हम स्त्री और पुरुष दोनों हैं, जैसा कि कल परसों की मेरी चर्चा है। परसों जो हमने चर्चा की थी अर्धनारीश्वर के रहस्य, परसों एक वीडियो अपलोड हुआ था ना। तो हम स्त्री और पुरुष दोनों हैं। न पूर्ण अकेली स्त्री है कोई, न पूर्ण अकेला पुरुष है कोई। पूरा विज्ञान मैंने उस वीडियो में बताया है। कब एक पुरुष चूक जाता है और स्त्री उसके भीतर जागनी शुरू हो जाती है, जो सुषुप्त थी, और कब एक स्त्री के भीतर पुरुष जगता है, और ये पूरा विज्ञान उसमें बताया है। जितनी भी किसी के द्वारा भी ध्यान की कोई भी विधि अपनाई गई हो, किन्हीं के भी द्वारा कभी भी ध्यान की जितनी भी विधियों पे चर्चा हुई है, ध्यान की जितनी विधियों से भी मनुष्य गुजरा है, अतीत में या वर्तमान में या भविष्य में भी गुजरेगा, वह सारी की सारी ध्यान की विधियां आपको कहाँ ले जाती हैं? आपके भीतर की सोई हुई स्त्री को जगाती हैं। आपके भीतर जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा का उपयोग आप कुंडलिनी जागरण में करते हैं, जिस ऊर्जा का उपयोग आप अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने में करते हैं, जिस ऊर्जा का उपयोग आप अपने शरीर के सातों चक्रों को जागृत करने में, एक्टिव करने में करते हैं, जिस ऊर्जा का उपयोग आप तंत्र मंत्र किसी भी प्रकार की साधना में करते हैं, वह जो ऊर्जा है वह प्रत्येक मनुष्य के भीतर स्त्रीण ऊर्जा है। स्त्रीण ऊर्जा में जब हम प्रवेश कर जाते हैं, वही स्त्रीण ऊर्जा हमारे भीतर हमारे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट होने के पीछे का कारण बनती है। वही ऊर्जा हमारे सहस्त्रार तक आके इस सहस्त्रार कमल दल को खिलाती है और हम इस ब्रह्मांड से मिलते हैं। उसी स्त्रीण ऊर्जा से हमारा यह दिव्य चक्षु खुलता है, उसी स्त्रीण ऊर्जा से हमारी कुंडलिनी जागृत होती है, उसी स्त्रीण ऊर्जा से हमारा एक एक चक्र जागृत होता है। इसलिए कहता हूं कि स्त्रियों के लिए ध्यान नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि स्त्रियों के लिए ऊर्जा जागरण वाले ध्यान नहीं है। ध्यान तो स्त्रियों के लिए सदैव से है। मां पार्वती ने भी भगवान शिव का ध्यान किया। आप अगर भक्ति योग से साधना कर रहे हैं तो भी अंततः परिणति ध्यान में ही होगी। भक्ति योग में भी आप नाचते गाते एक दिन उस मदहोशी में पहुंच जाएंगे कि आपका ध्यान में प्रवेश हो जाएगा, मन आपका निश्चल हो जाएगा, विचार आपका किसी दिन नाचते नाचते रुक जाएगा। इसलिए तो हमारे यहाँ वहिर्लिंग ध्यान बना। हमारे ऋषियों ने ऐसी भी ध्यान की विधियां खोजी हैं कि गोल 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 नाच रहे हैं, और गोल 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 घूमते घूमते एक समय आता है जब शरीर का पृथ्वी पर से ग्रेविटेशन खत्म हो जाता है और शरीर गिर जाता है, और उस क्षण जो घटना घटती है, आप खट से आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। तो ध्यान तो स्त्रियों के लिए है। स्त्रियों के लिए कौन ध्यान नहीं है? आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना जरूरत नहीं है स्त्री को। कुंडलिनी जागरण करना जरूरत नहीं है स्त्री को, और होती भी नहीं स्त्री की। सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा जागरण वाली जितनी भी विधियां हैं ध्यान की, वह स्त्रियों के लिए नहीं है। बाकी तो लाखों विधियां हैं ध्यान की। माताओं बहनों के लिए लाखों विधियां हैं, और लाखों करोड़ों स्त्रियां ध्यान को उपलब्ध हुई हैं।
इस पृथ्वी पे मीरा हुई, दया हुई, सहजोबाई हुई, कश्मीर में लल्ला हुई, ना जाने कितनी। तो ध्यान की विधियां तो हैं, जप है, मंत्र है, ध्यान है, भक्ति योग है। सबसे ज्यादा रुचिकर स्त्री के लिए है कीर्तन। अब तक इस पृथ्वी पे जितनी भी स्त्रियों ने परमात्मा को पाया है, अधिकांशतः उन्होंने भक्ति योग से पाया है। यानी कि कीर्तन में डूबते डूबते इतना डूब गई कि ध्यानस्थ हो गई। ध्यान का यह मतलब है। स्त्रियों के लिए ध्यान का यह मतलब नहीं है कि वह पुरुषों की तरह अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने की विधियों से गुजरे, अपनी कुंडलिनी को जागृत करने की विधियों से गुजरे, क्योंकि यह जरूरत नहीं है स्त्री को। परमात्मा ने ऑलरेडी उसकी कुंडलिनी जागृत करके ही उसको जन्म दिया है। वह साक्षात परमात्मा है, उसको इन सब बखेड़ों की जरूरत नहीं है। स्त्री को इन सब बखेड़ों की जरूरत नहीं है। स्त्री तो सीधा सा, स्त्री तो जब अपने एक नवजात शिशु को उसके प्रेम में होती है और कभी कभी अकस्मात आंखें बंद हो जाती है, ध्यान लग जाता है, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। तो जब मैं कहता हूं कि स्त्रियों के लिए ध्यान नहीं है, इसका मतलब स्त्रियों के लिए यह तंत्र की विधियां नहीं है, यह ऊर्जा जागरण की विधियां नहीं है। किसी भी कीमत पे ध्यान तो घटना ही घटना है आपके जीवन में। आप भक्ति योग से साधना करेंगी तो भी आपके जीवन में ध्यान घटेगा, क्योंकि भक्ति योग में भी पगते पगते डूबते 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 विचार की श्रृंखला समाप्त हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है और खट से हम ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही ध्यान में प्रवेश करते हैं, आप स्वाभाविक रूप से अपनी आज्ञा चक्र पे स्थित होती हैं। स्त्रियों को तो परमात्मा ने, यानी कि स्त्री अपने आप में सब कुछ समाहित करने वाली है। स्त्री कौन है? स्त्री है ग्राहक। स्त्री के भीतर है एक्सेप्टेशन की सर्वाधिक क्षमता, क्योंकि उसको एक बच्चे को, एक शिशु को जन्म देना है। अगर उसके पास एक्सेप्टेशन की क्षमता ना हो, स्वीकार की क्षमता ना हो, तो वह कभी भी एक बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में पाल नहीं पाएगी। स्त्री है प्रेम की प्रतिमूर्ति, स्त्री है शक्ति। हमने स्त्री को शक्ति क्यों कहा? क्योंकि वह एक शिशु को जन्म देती है। शिशु को जन्म देना बिना शक्ति के नहीं हो सकता। पुरुष के पास कभी भी वह शक्ति नहीं हो सकती। स्त्री के पास उसके स्त्री तत्व का इतना बल है कि वह 9 महीने तक एक बच्चे को अपने गर्भ में पाल सकती है, और उस बच्चे को पाल सकती है जिसका उस बेचारी को कुछ भी नहीं पता। वह पैदा होएगा, उसका रंग कैसा होगा, रूप कैसा होगा, वह किस हृदय का होगा, वह यशस्वी होगा, तपस्वी होगा, व्यभिचारी होगा, चोर होगा, कुछ भी उसको नहीं पता। बस उसको गर्भ में पालती है, प्रतीक्षा करती है पल 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 गर्भ के परिपक्व होने का। यह एक स्त्री की शक्ति है। यही है मातृ शक्ति, यही है स्त्री शक्ति, और यही है हमारी कुंडलिनी शक्ति। जब एक साधक अपनी कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश करता है, इसका मतलब वह अपने पुरुष तत्व को मार के स्त्री तत्व को उगाड़ने की कोशिश करता है। वह जो हमारे भीतर कुंडलिनी शक्ति है, वही स्त्री शक्ति है, वही मातृ शक्ति है। जब एक साधक अपनी कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश करता है, वह कुछ भी नहीं कर रहा होता है। वह, चूंकि कुंडलिनी जागृत करने की कुछ शर्तें हैं, लोभ, मोह, अहंकार, वेमनस, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, काम वासना सब आपके जीवन से तिरोहित हो जाती हैं,
तो ही आप कुंडलिनी जागरण कर पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि पुरुष के भीतर जो पुरुष तत्व है, जब आप उस पुरुष तत्व को खोने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आपके भीतर जो छिपी हुई वह स्त्री है, जो 49 वर्ष बाद स्वाभाविक रूप से आपके भीतर प्रस्फुटित होनी शुरू होगी, उसको आपने अभी 20 वर्ष की, 21 वर्ष की आयु में, या अभी आप 35 वर्ष की आयु में, जो भी आपकी आयु है, आपने अभी प्रण ले लिया है कि मैं अपने पुरुष तत्व को आज ही खोने के लिए तैयार हूं और उस स्त्री को जीने के लिए तैयार हूं। यही है भैरवी साधना। कौन है भैरवी? मेरे भीतर छिपी वह स्त्री, वह मेरी मां के द्वारा मेरा जो शरीर निर्मित हुआ है एक अंडे से, वह जो मेरी मदर के द्वारा, मेरी माता के द्वारा एक अंडा छोड़ा गया है मेरे शरीर में, वह जो 50% मैं मेरी मां हूं, वह जो 50% मेरे भीतर मेरी मदर है, मेरी मां है, मेरी माता है। अपने सारे अहंकार को त्याग के उस अपनी माता के चरणों में अपने शीश को नवाना कुंडलिनी जागरण है। और वही है भैरवी साधना। आपने स्त्री शक्ति को पा लिया, लेकिन शर्त यही है कि अपने पुरुष तत्व को खो के पाया। पुरुष तत्व को खो के पाने का मतलब पुरुष के जो अहंकार हैं, पुरुष की जो अकड़ है, उस अकड़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। यह है भैरवी साधना। अब आप इस अकड़ को कैसे छोड़ेंगे? इसके लिए बहुत सारी ध्यान की विधियां हैं, बहुत सारी ध्यान की विधियां हैं। इस अकड़ को छोड़ने की ही तो विधियां हैं सारी ध्यान की। सारा ध्यान यही तो है। कैसे धीरे धीरे हमारा अहंकार गले, कैसे हमारा धीरे 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 अहंकार विसर्जित हो। पुरुष का अहंकार विसर्जित होता है, तैसे ही वो अपनी उस स्त्री तत्व को जीने लगता है। उस अपने भीतर की स्त्री को जानना ही भैरवी साधना है। उस स्त्री को कैसे आप उपलब्ध हों, इस पे चर्चा करूंगा। माताओं बहनों के लिए, यानी कि स्त्री के लिए तो ध्यान है ही नहीं। जितनी भी स्त्रियां आज तक प्रभु को उपलब्ध हुई, कोई पालथी मार के ध्यान में नहीं बैठी। आप अपना इतिहास तो उठा के देखो। एक मीरा, दयाबाई, सहजोबाई, मीराबाई, जितनी भी, उन्होंने भक्ति से पाया। उन्होंने प्रभु के गीत गा गा के प्रभु को पाया। वह प्रेम की प्रतिमूर्ति है। स्त्री का हृदय परमात्मा का ही हृदय है। स्त्री तो स्वभावतः ही परमात्मा है। स्त्री तो प्रकृति है, स्त्री तो पृथ्वी है, स्त्री तो साक्षात परमात्मा स्वभावतः है। बस अपने उस भीतर के परमात्मा का स्त्री को बोध नहीं है। जब किसी स्त्री का छोटा बच्चा हल्की सी मुस्कुराहट से मुस्कुरा देता है, तो एक स्त्री अपना सब कुछ नौछावर करने के लिए उस क्षण उस बच्चे के लिए तैयार हो जाती है। यह परमात्मा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। स्त्री साक्षात परमात्मा है। एक मां का बच्चा थोड़ा सा कुलकुला दे, कितनी भी गहरी नींद में हो, वह तुरंत जग जाती है। और उसका बच्चा ना कुनकुनाए और कितने भी ढोल ताशे पीटे जाएं, वह नहीं उठती। उस बच्चे के प्रति इतना स्नेह, हृदय में इतना प्रेम, वह वात्सल्य परमात्मा में ही हो सकता है। स्त्री तो साक्षात देवी है, परमात्मा है। बस वह जान जाए अपने उस परमात्मा होने को। उस परमात्मा को स्त्री कैसे जाने,
उस संबंध में भी मैं कल चर्चा करूंगा। बहुत छोटी सी चर्चा से समझ में बात आ जाएंगी। और पुरुष अपनी उस भीतर की भैरवी को कैसे उपलब्ध हो, उस पर भी मैं कल चर्चा करूंगा। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।